राजा से भिखारी बन गए। हरिश्चंद्र को बता दिया कि जाओ तुम्हारी ड्यूटी मरघट में है। एक काला कुर्ता लाठी दे दी और कह दिया कि मेरा आदेश है कि बिना कर के टका के कोई लहास नहीं चले, ये तेरा धर्म है। हरिश्चंद्र पहुंचे हैं मरघट में। जब ड्यूटी लग गई, जो लाशें आती हैं कर का टका लेकर के ही जलाते हैं। और इधर भक्तों मैया तारा ब्राह्मणी के यहाँ जब रहने लगी तो एकादशी का समय आ गया, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है, बहुत सी हमारी माता बहनें एकादशी का व्रत भी रखती हैं। तो एकादशी का जो व्रत होता है निर्जला व्रत, तो ठकुरानी ने कहा कि महारानी आज हमारे यहाँ एकादशी का व्रत है, अपने बेटा से कहो वो बाग में चला जाए और पूजा के लिए फूल तोड़ के ले आए। रानी तारा ने पुत्र रोहिता से कहा कि बेटा आज एकादशी का व्रत है ब्राह्मणी के घर में, और आप पूजा के लिए बाग में जाओ, फूल तोड़ के ले आओ। सो रोहितास को छपरिया जब गई तो रोहितास छपरिया लेके चल दो। लेकिन कपटी विश्वामित्र को ये मालूम पड़ गया कि बेटा 11 वर्ष का रोहित जा रहा है। उन्होंने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ कर के जमीन पे पटका और कहा कि नाग देवता तैयार हो जाओ। और नाग से कहा कि आप जाओ और उस रोस में छिप करके बैठ जाओ, किसी माँ का पुत्र आएगा लेकिन वो बच्चा जीवित लौट के नहीं आ पाया। बेटा रोहितास पहुंचा, फूल तोड़ता जाता है, छपरिया में रखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो एक रोस में नाग का रूप बना करके वो नाग जब बैठा है और बेटा ने जैसे ही रोस पे हाथ डालो तो उस नाग ने रोहितास को उंगली में डस लिया। डसते ही डसते मुंह से झाग, शरीर में जहर भर गया। रोहितास चिल्लाने लगा, माँ मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बचाओ। और मुंह से झाग निकल गया और बेटा ने बाई बगिया में उसी क्षण अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन कपटी विश्वामित्र काशी में पहुंचे और काशी में आवाज लगाई गई, अरे खा